नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर एक नई बहस की शुरुआत हो गई है। यह उत्तराखंड प्रदेश के लिए कमाल की बात है कि सभी राजनीतिक दल और प्रदेश की राजनीति में दखल रखने वाले सभी प्रमुख लोग उत्तराखंड में भू कानून पर बहस करने में दिलचस्पी तो रखते हैं, लेकिन उत्तराखंड के गठन के 21 साल हो गए, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने, किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व ने इस दिशा में कभी कोई गंभीर प्रयास किए नहीं है। अब पुष्कर सिंह धामी सरकार इस दिशा में एक बड़ी पहल करती हुई दिख रही है। उत्तराखंड में भू कानून में क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए, इसको लेकर पिछले साल जुलाई में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। अभी समिति ने अपनी 23 सिफारिशें सरकार को सौंप दी है, और जैसे ही कमेटी ने सिफारिशें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी, सरकार को सौंपी, कई सारे लोग इन सिफारिशों पर बात करने लगे। कांग्रेस के बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी इन सिफारिशों को लेकर कुछ सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है, एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। उनके सवालों पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद पर उत्तराखंड में मौजूद है और एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व है। और गौर करने वाली बात यह भी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिति की रिपोर्ट के मिलते ही यह कहा है कि इन सिफारिशों का अध्ययन किया जाएगा और इसके बाद इनको लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा। यशपाल आर्य ने सोशल मीडिया पर जो सवाल उठाए हैं, अगर उनकी बात करें तो पहली बात, यशपाल आर्य त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में, उनके कार्यकाल में 2018 में प्रदेश के भू कानून में किए गए बदलावों को याद दिलाते हुए लिख रहे हैं कि इन बदलावों के बाद उत्तराखंड में पिछले 4 साल में भाजपा सरकार ने अपने चहेते उद्योगपतियों, धार्मिक और सामाजिक संगठनों को अरबों की जमीनें खरीदने की अनुमति दी। अब उनके इस आरोप के जवाब में 2 बातों पर गौर करने की जरूरत है। एक, त्रिवेंद्र सिंह रावत के जिस कार्यकाल की वो बात कर रहे हैं, उस कार्यकाल में वो खुद सरकार में मंत्री थे। तब उस समय भू कानून में किए गए बदलाव पर उन्होंने कितनी आपत्ति दर्ज की थी, यह उनको बताना चाहिए, क्योंकि उस समय उत्तराखंड के लोगों ने उन बदलाव को लेकर खूब आपत्ति दर्ज की थी, उनका खूब विरोध हुआ था। लेकिन यशपाल आर्य ने उस समय पे कितना विरोध किया था, ये एक याद करने वाली बात है। और दूसरी बात, भू कानून को लेकर बनी कमेटी ने अपनी सिफारिशें जो पेश की है, उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में किए गए बदलाव को रद्द करने की सिफारिश की है, बात कही है। इसीलिए जो यशपाल आर्य कह रहे हैं वो कमेटी ने पहले ही कहा है अपनी सिफारिशों में। वैसे भी इस बात को और याद करना चाहिए, धामी सरकार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के ज्यादातर विवादित फैसलों को वापस ले लिया है। कुछ अपने विधानसभा चुनाव के पहले के कार्यकाल में और कुछ इस कार्यकाल में वापस लेने की तैयारी शुरू हो गई है। जैसे भू कानून में बदलाव को ही ले लीजिए, और आप गौर कर सकते हैं गैरसैंण कमिश्नरी का जो मामला था, देवस्थानम बोर्ड, और अब भू कानून में बदलाव को वापस लेने की तैयारी है। और भी कई सारे फैसले हैं, एक एक करके याद किए जा सकते हैं। इसीलिए आगे बढ़ते हुए यशपाल आर्य के दूसरे सवाल पर आते हैं। अपने दूसरे सवाल में भी यशपाल आर्य ने साल 2018 के बदलावों का हवाला देते हुए कहा है कि राज्य की जनता को भी यह जानने का हक है कि 6 दिसंबर 2018 को भू कानून में बदलाव के बाद सरकार या अधिकारियों ने किस किस को कितनी जमीन खरीदने की अनुमति प्रदान की है। अब यशपाल आर्य का दूसरा सवाल भी 2018 पर टिका हुआ है और त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल पर टिका हुआ है। पहली बात, यशपाल आर्य इस दौर में खुद सरकार में मौजूद थे, जैसे कि मैं पहले भी कहा। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें जमीनों के दुरुपयोग की शिकायतें आई है। यह खुद मुख्यमंत्री का कहना है, और इसीलिए तो सख्त कानून की जरूरत महसूस प्रदेश में की जा रही है, उत्तराखंड में की जा रही है, मांग की जा रही है, क्योंकि जमीनों के दुरुपयोग के मामले लगातार सामने पिछले बहुत सालों से आते रहे हैं। लगातार जमीनों की लूट होती रही है, जमीनें खरीदी किस मकसद से जाती है और बना क्या दिया जाता है, उसका उपयोग क्या किया जाता है। और कमेटी ने खुद कहा है कि कृषि के उपयोग के लिए जमीनें खरीदी जाती है और उस पर रिजॉर्ट बना दिए जाते हैं, बड़े बड़े बंगले बना दिए जाते हैं। और इसीलिए मांग की जा रही है कि उत्तराखंड को एक सख्त और पारदर्शी भू कानून की जरूरत है, जिसको पूरा करने की दिशा में मौजूदा सरकार कदम बढ़ा रही है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। अब यशपाल आर्य के अगले आरोप, सवाल और शंका पर आते हैं। यशपाल आर्य ने सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट में लिखा है कि हिमाचल में कोई भी बाहरी व्यक्ति
जमीन नहीं खरीद सकता है। निवेश करने वाला व्यक्ति भले ही पार्टनर बन जाए, परंतु हिमाचल के निवासी के नाम ही जमीन रहती है। वो सरकार से सवाल करते हुए लिख रहे हैं कि सरकार को बताना चाहिए कि क्या समिति ने उत्तराखंड में भी ऐसा कोई प्राविधान करने की संस्तुति की है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में किसी को जमीन खरीदने की मनाही नहीं होने वाली है। यह वीडियो में एक बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया पर जारी भी किया है और किसी को प्रदेश में निवेश करने से भी नहीं रोके जाने वाला है, यह भी उन्होंने अपनी बात में कहा है। लेकिन ये जो 23 सिफारिशें हैं, संस्तुतियां सरकार को दी गई है, ये जमीनों की लूट और बंदरबाट को रोकने का काम करने के लिए एक तंत्र बनाने का काम करने वाली है। ये सरकार का पक्ष रखने वाले लोगों का कहना है। सरकार का पक्ष रखने वाले लोगों का ये भरोसा है कि इन सिफारिशों को लागू होने के बाद, इन सिफारिशों को अध्ययन के बाद जो भू कानून में बदलाव किए जाएंगे, उसके बाद उत्तराखंड में जो जमीनों की लूट, जमीनों की बंदरबाट, जमीनों पर अनियंत्रित खरीद फरोख्त, इन सब पर रोक लगेगी, लगाम लगेगी। अगर सरकार इनको लागू करती है तो जमीनों की लूट रुक जाएगी। यह कई सारे लोगों का कहना है, सरकार का पक्ष रखने वाले लोगों का कहना है। और पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा है कि जल्द ही इन सिफारिशों के अध्ययन के बाद इनको लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की जमीनों को लूटने से रोकने के लिए और बर्बादी से रोकने के लिए जो भी जरूरी संशोधन होगा किया जाएगा। यशपाल आर्य ने और भी कई सारे सवाल उठाए हैं। उनका एक सवाल यह भी है कि जो सबसे आखिरी में उन्होंने किया है, उसमें वो लिखते हैं कि प्रदेश में 60-65 सालों से भू बंदोबस्त नहीं हुआ है। समिति ने इसकी भी संस्तुति की है। राज्य सरकार को इस संस्तुति को मानते हुए शीघ्र भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया उत्तराखंड में शुरू करनी चाहिए। यह उनकी बात एकदम सही है। उत्तराखंड में भू बंदोबस्त शीघ्र होना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने अन्य बातें कही है, मैं उन बातों के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन दो बातों पर गौर किया जाना चाहिए, और वो यह कि एक तो जिस 2018 के त्रिवेंद्र सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल के बदलाव को लेकर बात हो रही है, विपक्ष के ज्यादातर लोगों का कहना है कि 2018 के बदलाव के बाद उत्तराखंड में जो भू कानून में बदलाव किए गए, उसके बाद जमीन खरीद फरोख्त अनियंत्रित हुई। उस समय खुद यशपाल आर्य सरकार का हिस्सा थे और उन बदलाव को रद्द किए जाने की सिफारिश भू कानून के लिए जो समिति बनाई गई उसने की है, उस रिपोर्ट में की है जो अभी सरकार को सौंपी गई है। 12.5 एकड़ जमीन बेचने की छूट को रद्द करने की बात समिति ने कही है, और यह सबसे बड़ा एक बदलाव था जो त्रिवेंद्र सरकार में, त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में किया गया था। इस पर बहुत सी मीडिया रिपोर्ट 2 दिन से आ चुकी है। इसीलिए मेरा मानना है कि उत्तराखंड को एक सख्त भू कानून की जरूरत है और धामी सरकार इस दिशा में एक फैसला लेती हुई दिख रही है। यह मौजूदा गतिविधियों को देखकर कहा जा सकता है, ऐसा लगता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।